जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका मेंटर रोहित कुमार तोमर। स्वागत है आपका तोमर क्लासेस में। आज हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं पुलिस अवेयरनेस की सीरीज़, जिसके भिन्न भिन्न एपिसोड आएंगे। आज पहला एपिसोड है। जैसा आपने उम्मीद है कि थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि समन और वारंट में क्या अंतर होता है, तो इसमें यही बेसिक डिफरेंस करेंगे। अगर मान लो पुलिस या कोर्ट की तरफ से आपके नाम से कोई समन या वारंट आता है तो आपको लगता होगा कि ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग हैं। इसी अंतर को हम पहचानने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे और बिल्कुल जानेंगे इनमें क्या अंतर है, और बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको बताएंगे। समन क्या होता है? समन कानूनी भाषा में अदालत द्वारा जारी किया गया एक अधिकारी नोटिस या बुलावा होता है। यह किसी केस के आरोपी के लिए भी जारी किया जाता है। गवाह या संबंधित व्यक्ति की एक तय तारीख पर, मतलब एक तारीख उसमें निश्चित होती है, कोर्ट में पेश होने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए या कोई दस्तावेज जमा करने का लिखित आदेश होता है। ठीक है जी। जारी क्यों होता है? व्यक्ति को जब न्यायालय के द्वारा बुलाया जाता है इसलिए ये जारी होता है, न्यायालय में पेश होने के लिए। पालन करना इसका अनिवार्य है। अगर आप कानूनी रूप से इसका अनिवार्य होता है पालन करना। 3 बार समन जारी होगा। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो NVW नॉन अवेलेबल वारंट आपका आ जाएगा। अच्छा जी, अब वारंट क्या होता है? अदालत, मजिस्ट्रेट या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक लिखित आदेश होता है। इसमें क्या रहता है? जो पुलिस या अन्य एजेंसी को किसी विशिष्ट व्यक्ति को, ठीक है, या किसी विशिष्ट कार्रवाई को करने का अधिकार प्रदान करता है। अब इसके जरिए व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और तलाशी की जाती है। ठीक है। वारंट कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट क्या होता है? अदालत द्वारा जारी आदेश होता है जिसमें पुलिस को किसी व्यक्ति में हिरासत में लेकर अदालत के सामने पेश करने का अधिकार होता है। अब अरेस्ट वारंट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जमानती, जिसे बोलते हैं बेलेबल वारंट, जिसमें जो है जिस व्यक्ति के नाम पर जारी होता है उसे जमानत पर रिहा करने का अधिकार होता है। और गैर जमानती क्या होता है? गैर जमानती होता है, इसमें NBW बोलते हैं जिसे, गैर जमानती वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट। इसमें क्या होता है? पुलिस आरोपी को सीधे गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने नियमानुसार पेश करती है। ठीक है जी। एक होता है तलाशी वारंट, नंबर 2 प्रकार के बताए थे। एक तो हो गए अरेस्ट वारंट, उसके 2 प्रकार हो गए, बेलेबल, नॉन बेलेबल। अब दूसरा हो गया तलाशी वारंट, जिसे क्या बोलते हैं? सर्च वारंट। जब पुलिस किसी स्थान पर, कार्यालय पर या अपराध से जुड़े किसी संदिग्ध स्थान पर किसी व्यक्ति या स्थान की तलाशी करना चाहती है नियमानुसार, तो उसे जो है मजिस्ट्रेट से, संबंधित मजिस्ट्रेट से क्या लेना पड़ता है? सर्च वारंट लेना पड़ता है। ये तलाशी करने का अधिकार पुलिस को प्रदान करता है। तो इनमें अंतर आपको समझ में आ गया, मोटा मोटा अंतर। अब हम अंत में क्लैरिफाई कर दे रहे हैं समन वारंट में अंतर। समन में क्या है? पहले अदालत द्वारा बुलाया जाता है, पालन करना आवश्यक है। जब पालन नहीं करेंगे तब क्या होता है? वारंट जारी होता है। वारंट कौन सा आता है? फिर NBW नॉन अवेलेबल वारंट। वारंट क्या है? सीधे गिरफ्तारी, तलाशी का आदेश होता है और इसकी समन से कानूनी शक्ति क्या होती है? अधिक होती है। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि समन वारंट दोनों ही अदालत के द्वारा जारी होते हैं और उद्देश्य और कानूनी प्रभाव इनका अलग अलग होता है। ठीक है जी। इस वीडियो में उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि समन क्या होता है, वारंट क्या होता है। अब इसका अगला एपिसोड आएगा हमारा, तो उसमें ये बताएंगे कि पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का आदेश होता है या अधिकार होता है। ठीक है। पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का किन किन मुद्दों पर अधिकार होता है। ठीक है। जुड़े रहिए चैनल के साथ, पढ़ाई करते रहिए। क्लासेस 15 अगस्त से शुरू होंगी। अभी तब तक हमारी जो है पुलिस अवेयरनेस की सीरीज चल रही है, उसका ये पहला एपिसोड है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मात्रा में हमारे साथ जुड़िए। ठीक है। अगला एपिसोड हमने बता दिया। दूसरा एपिसोड आएगा कि पुलिस बिना वारंट के किन किन मुद्दों पर गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तारी कैसे होती है। ठीक है।